हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी। सही है, आप लोगों की बुक में कुछ इस तरह टॉपिक तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी है ये थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है और आप लोगों ने इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी कहाँ से, हम पढ़ेंगे हार्ट से, क्या हार्ट से ये ब्लड आता है, फिर कहाँ तक फाइनली ये उसमें किडनी तक आता है। सही है, आप लोग की बुक में चूँकि इतना डिटेल नहीं है तो हम भी बहुत सुपरफिशियल ही पढ़ेंगे। देखो, हमने पढ़ा था हार्ट। सही है, हार्ट से फिर एओर्टा निकलता है, उसके बहुत सारे ब्रांचेज आती है, फिर फाइनली हमारे पास एक ब्रांच होता है जिसको हम कहते हैं एब्डामिनल एओर्टा। क्या हम इसको कहते हैं? एब्डोमिनल एब्डामिनल एओर्टा। सही है, ये एब्डामिनल एओर्टा है। फिर एब्डामिनल एओर्टा से हमारे पास एक ब्रांच निकलती है, उसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी। क्या कहते हैं हम इसको? रीनल आर्टरी। ये जो है ये वाला ब्रांच, यहाँ से ब्लड जाता है रीनल आर्टरी के ज़रिए। रीनल आर्टरी के ज़रिए कहाँ जाता है? थ्रू हाइलम ऑफ द किडनी। ये हाइलम है ना, हाइलम हमने पढ़ा था कि इस हाइलम, ये जो किडकी है हाइलम, इसके ज़रिए ब्लड एंटर करता है किडनी में। अब ये ब्लड जब आता है ना तो यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, आगे आप लोग जाकर पढ़ेंगे कि सिगमेंटल होती हैं, फिर उसके बाद आर्कुएट और ये लेकिन आप लोग की बुक में बहुत शार्ट दिया हुआ है कि ये जब जाती है तो फिर उसके बाद फाइनली हमारे पास ब्लड पहुँच जाता है कहाँ पर? एफरेंट में। ये देखें, ये जी, ये देखें एफरेंट। ये क्या है? ये है एफरेंट आर्टरी वोल। सही है, आर्टरी कहाँ पर? आर्टरी फिर सब डिवाइड हुआ है आर्टरी वोल में। सही है, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी की बाद आप लोगों की बुक में सीधा दिया हुआ है कि ये फाइनली बहुत सारी ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग ब्रांचिंग लास्ट में ये एफरेंट आर्टरियोल में कन्वर्ट हो जाता है। और एफरेंट आर्टरियोल जब जाता है अंदर, यहाँ पर ये बहुत सारा इस तरह कॉइल सा बना देता है, इस तरह कॉइल सा, और फिर बाहर निकलता है। सही है, तो ये जो कॉइलिंग है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्लूमेरुलस। सही हो गया, तो ये ग्लूमेरुलस हो गया। और जब ये कॉइलिंग से बाहर आता है ना तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? ईफरेंट कहते हैं। हम क्या कहते हैं? ईफरेंट। सही है, तो एफरेंट जो है वो ब्लड लेके आता है, जबकि ईफरेंट के जरिए फिर बाहर निकलती है। सही हो गया, यहाँ पर ये हो गया रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो है वो सब डिवाइडेड एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद ग्लूमेरुलस, ग्लूमेरुलस के बाद फिर ईफरेंट आर्ट्रियोल, और ईफरेंट आर्ट्रियोल के बाद फिर होता क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से जब ये ईफरेंट आर्ट्रियोल बाहर जाता है ना तो ये यहाँ पर जो प्रॉक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल है इसके इर्द गिर्द घूमता है, फिर जाके ना लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द घूमता है, फिर डिस्टल कन्वोलुटेड के इर्द गिर्द घूमता है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पीरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। पीरी मतलब इसके इर्द गिर्द। सही है, पीरी ट्यूबुलर। ये बहुत सारी ट्यूब्स है ना, बहुत सारी ट्यूब्स है ना, तो इन ट्यूब्स के इर्द गिर्द अगर एक चीज़ घूमता है तो पीरी ट्यूबुलर आप लोग सिंपली कह सकते हैं। तो फिर ईफरेंट जो होता है ना ये आगे जाकर क्या बनाता है? पीरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। सही हो गया, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? पीरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। और पीरी ट्यूबुलर कैपिलरी में स्पेशली जो लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द यू शेप का बना हुआ है ना तो हम इसको कहते हैं वाजा रेक्टा। सही है, जो इसके साथ एसोसिएटेड है इसको हम क्या कहते हैं? वाजा रेक्टा। समझ आ रही है? तो ये हो गया वाजा रेक्टा, और फिर फाइनल ये जाता है वीनस एंड पर। सही है, वेन्स में जाती है। कहाँ पर? वेन्स में। तो यहाँ पर यहाँ तक हो गया आप लोगों का किडनी वाला ब्लड सप्लाई। सही है, देखिए मैं आप लोग को बहुत इजी जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा हूँ। सही है, हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास रीनल आर्टरी आ रहा था, रीनल आर्टरी की बात फिर क्या आ रहा था? एफरेंट, एफरेंट के बाद फिर टफ्ट सा बन रहा था ग्लूमेरुलस, ग्लूमेरुलस के बाद फिर ईफरेंट, और ईफरेंट से फिर जाके हमारे पास क्या बन रहे थे? पीरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। सही हो गया, और पीरी ट्यूबुलर कैपिलरीज से के बाद क्या बनते हैं? वेन्स बनते हैं। सही है, तो फिर ये वीनस एंड में जाता है। तो बहुत सिंपल था, बहुत इजी है। आप लोगों ने याद करना है कि हार्ट से क्या निकलता है? एओर्टा, एओर्टा से फिर बहुत ब्रांचिंग ब्रांचिंग एब्डामिनल एओर्टा बन जाता है, एब्डामिनल एओर्टा से फिर रीनल आर्टरी बन जाता है, रीनल आर्टरी जो है वो बहुत सब डिवाइड एंड फाइनली एफरेंट आर्टरियोल बन जाता है। एफरेंट आर्टरियोल जो फिर क्या बन जाता है? ग्लूमेरुलस, फिर ईफरेंट के बाद पीरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, और फिर लास्ट में वेन्स में ड्रेन हो जाते हैं। ये है किडनी की ब्लड सप्लाई।